हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का जो चैप्टर चल रहा है हम लोग का संघीय कार्यपालिका, उसी का आज हम लोग का दूसरा क्लास है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का जो है ऐसे पहला क्लास में हम लोग देखे थे राष्ट्रपति के कार्य और उसका ये चुनाव और किस अनुच्छेद में है उसके बारे में देखे थे। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव चाहे हो, आपका ये बिहार टीचर हो, यूपी पुलिस हो, या फिर आपका रेलवे एसएससी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सबके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर वहाँ पर जीएस पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए, हम लोग इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें जो होता है आपका पॉलिटी जल्दी याद नहीं रहता है, क्योंकि इसमें भूलने का चांस जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें अनुच्छेद सब है तो इसलिए याद नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आगे की कड़ी में इसका है संघीय कार्यपालिका का। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, जैसे अब मान लो कि कोई राष्ट्रपति है। ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति है। अब वो क्या हो जाता है, जैसे उसका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया। ठीक है, तो अब 5 साल पूरा हो गया तो क्या वो समाप्त हो जाएगा? तो नहीं, जब तक फिर पुनः राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता और दूसरा राष्ट्रपति वो शपथ ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर राष्ट्रपति क्या हो जाता है कि त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, क्या देता है? त्यागपत्र दे देता है। तो फिर भी अगर वो त्यागपत्र दे देता है तो ऐसा नहीं कि आज मान लो आज वो त्यागपत्र दे दिया तो आज ही वो अपने पद से हट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब वो फिर भी तब तक पद पे बना रहेगा जब तक उसका नेक्स्ट मतलब उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति अगर ये त्यागपत्र दे देता है तो उसके जगह क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो वो फिर जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर शपथ नहीं ले लेता तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। ठीक, तो इसकी चर्चा जो है आपका किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 56 में। ठीक है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56 में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उसके सामने ये राष्ट्रपति शपथ लेता है। ठीक, क्या लेता है ये। अब मान लो कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर कौन शपथ देगा? तो देखिए ये आपका सर्वोच्च न्यायालय में आपका 34 जज रहता है, तो 34 जज में से कोई एक जज उसको शपथ देता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे है। आगे क्या है कि अब राष्ट्रपति का त्यागपत्र, कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किन दशाओं में दे सकता है। ठीक है, तो चलिए क्या है कि राष्ट्रपति जो अब मान लो राष्ट्रपति क्या होता है कि वो अपने मन से भी त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि उसको महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो वो अपने उपराष्ट्रपति के संबोधित त्यागपत्र देगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि इसकी सूचना लोकसभा को देगा। और राष्ट्रपति को जैसे ये देगा त्यागपत्र तो इसकी सूचना तुरंत ये लोकसभा अध्यक्ष को देगा। कौन? उपराष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहा है। ठीक है, इसकी जानकारी कौन देगा? उपराष्ट्रपति किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक, जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि अब राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और वो उपराष्ट्रपति सूचना कहाँ पर देता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो इसकी चर्चा कहाँ पर की गया है? तो इसकी चर्चा आपका किया गया है अनुच्छेद 56। ठीक है, अनुच्छेद 56 क्या है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को, और फिर उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 56 में किया गया है। एकदम याद कर लीजिए। अनुच्छेद उतना तो नहीं पूछता है कि किस अनुच्छेद में, लेकिन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, अब महाभियोग वाला प्रक्रिया। तो महाभियोग द्वारा क्या होता है कि महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 ही इसका एक मुख्य आधार है।
ठीक है। तो अनुच्छेद 61 में क्या किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब वह संविधान का अतिक्रमण, यहाँ अतिक्रमण का मतलब क्या होता है कि जैसे कि वो संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, जैसे तो कि वो संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो उसका कार्य वहाँ संविधान में दिया हो गया कि आप इतना ही काम कर सकते हैं, लेकिन वो संविधान अगेंस्ट जाके मतलब वो काम करता है, तो क्या हो जाता है कि ऐसे स्थिति में उस पर क्या महाभियोग लगाया जा सकता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया कैसा है, किस तरीके से महाभियोग लगाया जा सकता है। देखिए, महाभियोग भी इतना आसान नहीं है, तो उसमें अब क्या है कि महाभियोग लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि सांसद के किसी भी सदन, जैसे सांसद के 3 भाग है, एक राष्ट्रपति और दूसरा उच्च सदन और निम्न सदन। तो देखिए, अब जो महाभियोग लगाया जाएगा तो चाहे अब दोनों सदन में से कोई भी एक सदन में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, सांसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक। और उस देखिए, महाभियोग लगाए जाने से पहले, परंतु इसके लिए क्या है कि आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना दी जाए। जैसे क्या होता है कि अब मान लीजिए ऐसा नहीं कि हाँ राष्ट्रपति गलत काम किया तो क्या किए कि मतलब उस पर महाभियोग डायरेक्ट एकदम लगा दे, नहीं, इससे पहले उसको क्या करना, 14 दिन पहले उसको सूचना दे दिया जाए कि हाँ आप ये मतलब संविधान के अगेंस्ट काम किए हैं तो आप पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो इससे उसको अगर मान लीजिए आज उसको सूचना दिया तो 14 दिन बाद क्या हो जाएगा, 14 दिन बाद जो भी सदन में हो, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में से कोई एक सदन पर इस पर ये बिल लाया जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद क्या होगा कि इस और एक कंडीशन है कि जिस पर उसमें सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर हो। ऐसा नहीं है कि ठीक है, मतलब जैसे कितना है आपका तो यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये राज्यसभा पर लाया जाए तो राज्यसभा में कितना सीट है, 245, ठीक है, कितना है 245। अगर ये लोकसभा में लाया जाता है तो वहाँ पर कितना है 543, ठीक है। तो उसका जो है कम से कम 1/4, अगर यहाँ पर लाया जाता है इसका 1/4 सदस्य, और अगर यहाँ पर लाया जाता है तो इसका 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर हो, कि जो उसको हम सूचना दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं कि आप पर महाभियोग लगाया जाएगा, तो उसके लिए कम से कम 1/4 सदस्य का उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वो ये होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई 543 में से कोई एक सदस्य जाके वहाँ उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाए, ऐसा संभव नहीं है। कम से कम उसमें कितना होना चाहिए, तो 1/4 सदस्य, ठीक है, तब जा कर के महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि अब मान लीजिए उसको सूचना दे दिया, अब महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पर सदन में लाया जाएगा। तो सदन में लाया जाएगा तो पास कब होगा, किस स्थिति में, तो पास करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले पास करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कितना, 2/3, अगर 245 है तो इसका 2/3 बहुमत या फिर 66%, ठीक है, 66%। तो इतना सदस्य, इतना मतलब बहुमत होना चाहिए, तभी ये उसकी महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होगी, ठीक। अगर इतना आपका बहुमत नहीं पुरता है तो वो मतलब महाभियोग वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए कम से कम उसको 14 दिन पहले सूचना दे देनी चाहिए। उसके बाद उसमें आपका ये इसमें एक जैसे महाभियोग की प्रक्रिया, उसमें लेटर जो सूचना दी जाती है तो उसमें कम से कम 1/4 सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद अब महाभियोग जैसे उसको सूचना दे दिए हैं तो उसके बाद जैसे महाभियोग की प्रक्रिया चालू किया जाता है, तो उसके लिए कम से कम महाभियोग की प्रक्रिया कब पूर्ण समझी जाएगी, तो कम से कम जब बिल आपका ये 2/3 बहुमत से पास हो जाए, ठीक, 2/3 बहुमत या फिर 66%। तो देखिए, ये एग्ज़ाम में पूछ देता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कब ये पूर्ण होती है, तो जब 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है। इस स्थिति में उसको राष्ट्रपति को त्याग देना पड़ता है, क्या त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, मतलब दूसरा वीडियो। अब इसके बाद हम देखेंगे उसका कार्यकाल और उसका वेतन भत्ता, ये सारी चीज़ देखेंगे।
ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो में ये इस क्लास से में अगर इस टॉपिक से कुछ है आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा इसकी भी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।